गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास गोयल। आज इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन की आप डेफिनेशन देखेंगे कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिसिप्रोकल इंटीग्रेशन इज द रिसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है कि जो समाकलन है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है। अवकलन के उल्टे को एक किस्म से आप ये कह सकते हैं, अवकलन के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। और इंटीग्रेशन की कोई अदर डेफिनेशन नहीं होती। सिंपली डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात आती है इसका फायदा क्या है इंटीग्रेशन का हमारे दैनिक जीवन में। इट इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। इसका उपयोग हम किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करने में करते हैं। कोई भी कर्व, मान लीजिए हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता है। ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला हमें पता है। रेक्टेंगल का निकालना है, इसका भी हमको पता है। परंतु कुछ आकृतियां, कुछ फिगर ऐसी होती हैं जिनके हमको एरिया नहीं पता, उनके लिए कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता है। मान लीजिए इस टाइप का कोई कर्व है, इस कर्व का हमको क्या निकालना है, एरिया। इस कर्व का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन वास्तव में क्या है, सम है। इंटीग्रेशन का मतलब है सम। इसके लिए बताया गया है जिस भी कर्व का हमें एरिया फाइंड करना होता है, उसके एरिया को हमें छोटे छोटे आयताकार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इन छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, इन सब के एरिया का योग ही पूरे के पूरे कर्व का एरिया होता है। आपको ऐसा नहीं करना है, ये केवल मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। आपको केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है। सम से का जो पहला शब्द है एस, उसी से ही डिनोट करते हैं इसके एस। इस टाइप का इसका इंटीग्रेशन साइन होता है। इसके बाद आपको फंक्शन लिखना है एफ एक्स। जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब है एफ एक्स का हमें एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ये इसका साइन है, एफ एक्स का डी एक्स के सापेक्ष। इसका उपयोग क्या है, ये मैंने बता दिया। इसका उपयोग है किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिखाए गए हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन का सबसे पहले महत्वपूर्ण फॉर्मूला, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे नंबर 1 वाले पर है, एक्स की पावर एन डी एक्स। अगर हमें एक्स के एन का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या है, सी एक इंटीग्रल कांस्टेंट है जो हर एक उस क्वेश्चन में आपका जोड़ा जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करके बताता हूँ। देखो बच्चों, मान लीजिए एक्स की 4 का आपको इंटीग्रेशन करना है, एक्स की 4 का। तो पहले फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, एक्स की 4 का। क्या फॉर्मूला है हमारा पहला, उसमें पावर में एक घात जोड़ दीजिए। एक्स की 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे, 4 प्लस वन 5 अपॉन में वही आ जाएगा जो पावर में है, और प्लस सी जुड़ जाएगा। यही हमारा आंसर है। सी में बताया सब में जुड़ेगा, ये इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले फॉर्मूले पर ही। मान लीजिए हमारा है एक्स की माइनस थ्री। एक्स की माइनस थ्री का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों माइनस थ्री में आपको एक जोड़ना है। एक्स की माइनस थ्री में जब माइनस वन जोड़ेंगे तो माइनस फोर नहीं होगा, माइनस टू होगा, क्योंकि माइनस थ्री प्लस वन माइनस के टू होता है। और अपॉन में वही होगा जो पावर में है, माइनस टू और प्लस थ्री। इस प्रकार आप पहले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 है डी एक्स एक्स। डी एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स आएगा। इसका मतलब होता है अगर आपने वन वन का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी जोड़ेंगे। अब वन के स्थान पर बच्चों कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए वन के स्थान पर के आ गया। के एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं है। अगर हम के का डी एक्स के साथ एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस सी जो का टू आएगा। ऊपर भी क्या आएगा बच्चे, सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए फाइव आ गया, फाइव का कीजिए तो फाइव भी एक कांस्टेंट टर्म है। फाइव का क्या आ जाएगा, फाइव एक्स प्लस सी। इस प्रकार ये मैंने दूसरे फॉर्मूले के ऊपर सवाल बताए। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये निश्चित होते हैं, इन्हें आपको याद करना है। जैसे कोस एक्स है,
कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है कोट एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स। इसी प्रकार कोसेक कोट एक्स का क्या होता है कोसेक। ये बच्चे फॉर्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि आपके डिफरेंशिएशन अच्छे से यदि आपको आता है, आप डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का वापस जाएंगे तो साइन एक्स का आप देखेंगे कोस एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये बिल्कुल रिसिप्रोकल है काहे का इन डिफरेंशिएशन का। इसी प्रकार कुछ फॉर्मूले बच्चे इधर भी लिखते हैं, ये भी आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इनवर्स के हैं। मान लीजिए 1/1 - x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है उल्टा मानिए 1/1 - x² का इंटीग्रेशन माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये भी हो सकता है ये भी, दोनों सेम है तो आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला 1/1 + x² का क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, इसके भी दो फॉर्मूले हैं, इसे माइनस कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूले आगे हैं, कुछ फॉर्मूले ये हैं बच्चों, जैसे सेक इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स का। इसी प्रकार ये कोस माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का, दोनों सेम है, अगर माइनस लगाएंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस नहीं लगाएंगे तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक फॉर्मूला है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का बच्चों ई की पावर एक्स होता है 1/x का क्या होता है log x होता है, और ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स अपॉन log आधार पर ए की पावर एक्स का मतलब ए के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए 5 की पावर एक्स आ गया, 5 की पावर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको करना क्या है ए के स्थान पर 5 लगा देना है, तो इसका क्या बन जाएगा 5 की पावर एक्स अपॉन log, यहाँ पर भी ए के स्थान पर क्या आ जाएगा 5 और प्लस 3। इस प्रकार आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों आपको फॉर्मूले अच्छी प्रकार से आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 के, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है sin 2x का इंटीग्रेशन। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है देखिए बच्चों, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है हमको sin 2x का इनटू में dx। अब देखिए sin 2x पे कैसे होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, एक्स के स्थान पर 2x है। अब इसमें एक विशेष बात है बच्चों, जब भी साइन एक्स के स्थान पर कुछ कांस्टेंट टर्म साथ में आती है तो उसका हमें डिफरेंशिएशन करके बटे में रखना है। जैसे साइन 2x का तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2 और प्लस सी, ये हमारा आंसर है। फिर दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos 3x का हमको क्या करना है dx। तो cos 3x का dx जैसे आप करेंगे तो मैंने बताया सबसे पहले cos का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन का आप सूत्र देखिए क्या है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन x के स्थान पर क्या है 3x, तो आप वही लिखेंगे जो x के स्थान पर है, और जो भी यहाँ पर x के स्थान पर है इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है और बटे में वही आ जाएगा, sin 3x का हो जाएगा 3x का क्या हो जाएगा अपॉन में 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो इसमें पहले का आपने इंटीग्रेशन किया और जो x के स्थान पर कांस्टेंट टर्म है 3x है या 2x है वो अपॉन में आ जाती है बच्चों। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अगर केवल यहाँ पर cos x होता, मान लीजिए cos x होता, तो cos x का आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है तो cos x का इंटीग्रेशन सीधा होता sin x, फिर बटे में कुछ नहीं आता, तो फॉर्मूला है सीधा, लेकिन यहाँ अगर x के स्थान पर कुछ आ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा e की पावर 2x, ये पावर है बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx करना है। कीजिए इसका कैसे करेंगे, e की पावर 2x का, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x, लेकिन इसमें भी वही बात है x के स्थान पर 2x आ रहा है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और प्लस 6, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
ये भी पावर में है बच्चों, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 है। तो ये सबसे पहले वाले फॉर्मूले से होगा, x मानते हैं, इस पूरे को आप क्या मानेंगे, x की पावर 2, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/3। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन में 3। लेकिन बट इसमें x के स्थान पर ए एक्स प्लस बी है, तो मैंने बताया जो ए एक्स प्लस बी है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन। ए एक्स प्लस बी का अवकलन होता है a, क्योंकि b का शून्य हो जाएगा बच्चों, ए एक्स का a, तो बटे में a भी आएगा इसके। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। और प्लस सी, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना है, मन में x मान लिया, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का होता है x की 3/3। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है केवल एक्स स्क्वायर का हमें करना होता है, तो एक्स स्क्वायर का मैंने बताया क्या होता है, एक्स की 3/3, ये होता क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x के स्थान पर इसमें क्या है, ए एक्स प्लस बी है बच्चों, ये वाला ए एक्स प्लस बी। इस ए एक्स प्लस बी के कारण इसका अवकलन करके हमें नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटीग्रेशन करना है हमें साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x इंटू में dx। अब इसका पूरे अगर करना है तो दो सवाल अलग अलग हैं, लेकिन सिंपली पहले साइन 2x का करेंगे। साइन 2x का भी बताया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन x का होता है cos x, cos x, x के स्थान पर 2x आ जाएगा, और 2x का अपॉन में क्या आ जाएगा 2, माइनस 4 अभी बताया e की 3x का क्या होगा, e की 3x ही होगा, लेकिन अपॉन में क्या हो जाएगा 3x के कारण ये अपॉन में 3 आएगा। और प्लस सी तो आपको जोड़ना ही है, इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन नियतांक बोलते हैं इसे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इंटीग्रेशन करना है बच्चों हमें कहें का 4 ई की पावर 3x प्लस 1, इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष, dx के रेस्पेक्ट में करना है। कीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 4 कांस्टेंट टर्म है इसे आप एज इट इज लिखेंगे, e की पावर का होगा, e की पावर का भी बताया इससे पहले सवाल में, e की पावर 3x का होता है e की पावर 3x, लेकिन अपॉन में 3 भी आएगा, प्लस 1 का क्या होता है बच्चों, मैंने बताया फॉर्मूला, आप देखिए सेकंड वाला, कांस्टेंट टर्म में केवल x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x अगर 1 है तो 1x हो जाएगा, 2 होता है तो 2x हो जाएगा, और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो बच्चे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाहर है, क्योंकि मैंने अभी मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको, एक्स स्क्वायर के अंदर गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुना। तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर की पहले में गुना करेंगे 1 में, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जैसे ही इसमें गुना करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अभी एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1 आ जाएगा, इंटू dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की 3/3, सिंपल है, 1 का आपको बताया कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है x, और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी बाहर टर्म नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आपको सिंपली हर एक टर्म का अलग अलग कर देना है, पहले ए एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर बी एक्स का करेंगे, फिर सी का करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट टर्म है एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक घात बढ़ाइए एक्स की 3/3, प्लस बी एज इट इज, एक्स में एक पावर होती है तो एक हाथ और बढ़ाइए, एक्स का हो जाएगा एक्स की 2/2, प्लस सी, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की क्या हो जाएगी सी एक्स, प्लस इसमें एक कांस्टेंट टर्म सी नहीं जोड़ सकते क्योंकि सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आप जोड़ सकते हैं इसमें कोई भी अचर पद के अपनी तरफ से, जहाँ के एक समाकलन नियतांक है। इसमें सी इसलिए नहीं जोड़ा
क्योंकि सी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर किसी की भी गुना नहीं होनी, सीधा समाकलन हो जाएगा। कैसे? देखिए टू टू एज इट इज एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक घात जोड़ते हैं एक्स की 3 अपॉन 3 प्लस ई की एक्स भी सिंपल ही है, ई की एक्स का क्या हो जाएगा ई की एक्स, और प्लस क्या जोड़ देते हैं सी। यही हमारा आंसर है। तो कुछ भी नहीं किया है, केवल एक ही लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे बच्चों, इसमें स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर खोलेंगे, तो इंटीग्रेशन का निशान जो होगा तो स्क्वायर खोलते हैं। कैसे? पहले का स्क्वायर, जैसे ही पहले का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, प्लस दूसरे का स्क्वायर, जैसे ही दूसरे का स्क्वायर करते हैं इसका भी रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई पहले वाली टर्म इंटू मल्टीप्लाई दूसरे वाली टर्म, इंटू में dx हमारा एज इट इज रहेगा। तो आप देखेंगे रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल, क्या बच गया हमारा इंटीग्रेशन का साइन एक्स प्लस 1/x माइनस 2, ये 3 टर्म बच गई। अब आपको इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। जैसे आप इसका समाकलन करेंगे, एक्स का समाकलन बच्चों आपको पता है, एक घात बढ़ाइए एक्स स्क्वायर बटे 2, 1/x का समाकलन फॉर्मूला है, 1/x का फॉर्मूला होता है log x, और 2 एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म का मैंने बताया x की मल्टीप्लाई हो जाती है, जबकि अवकलन शून्य होता है लेकिन समाकलन शून्य नहीं होता बच्चों, इसमें तो केवल x की मल्टीप्लाई हो जाती है। यही हमारा आंसर है, बट इसमें प्लस सी और जोड़ना मत भूलें, सी एक समाकलन नियतांक है, इसे जरूर जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार आपने इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन के 7.1 के 1 से लेकर 10 क्वेश्चनों को का सॉल्यूशन देखा है। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।